तो ये केस शुरू होता है नवंबर 1999 से, जब लाहौर पुलिस को एक आदमी का ख़त मिलता है। उस आदमी का नाम था जावेद इकबाल और ख़त में जावेद ने बताया कि उसने लगभग 100 बच्चों का कत्ल कर दिया है। पुलिस फ़ौरन ही 2 कांस्टेबल को जावेद के घर पे भेजती है। जावेद के घर जाने के बाद कांस्टेबल्स की मुलाकात जावेद से होती है, पर उन्हें लगता है शायद किसी ने उनके साथ मजाक किया है और उन्हें जावेद पर कोई शक नहीं होता है। इस घटना के 1 महीने बाद यानी कि दिसंबर 1999 को डेली जंग अखबार को एक और ख़त मिलता है। ये ख़त भी जावेद ने लिखा था, पर इस ख़त में उसने बहुत ही डिटेल्स में अपनी सारी करतूतें लिखी थी। उसने बताया कि उसने कैसे 100 बच्चों का कत्ल किया, अपने विक्टिम्स के नाम, उनकी एज और उन्हें कहाँ से लाया था, ये सब कुछ उसने उस लेटर में लिखा था। इस खत को पढ़ने के बाद न्यूज़ रिपोर्टर्स और पुलिस जावेद के घर पर पहुंचे और जावेद के घर पे ताला लगा हुआ था। जावेद ने लेटर में एक और चीज़ लिखी थी कि वो खुदकुशी करने के लिए रवि नदी पर जा रहा है। फिर पुलिस उसका घर का ताला तोड़ती है और घर के अंदर घुसती है। अंदर घुसने के बाद पुलिस को 2 बड़े ड्रम मिलते हैं जो कि एसिड से भरे हुए थे। उनके अंदर बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे जो कि अब तक गले भी नहीं थे। घर में पुलिस को एक नोट भी मिला जिस पर जावेद ने लिखा था कि उसने जानबूझकर ऐसे बॉडी पार्ट्स छोड़े हैं जो अभी तक गले नहीं है, जिससे कि पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिले। पुलिस को जावेद के घर से कपड़ों का एक बोरा भी मिला जिसमें वो अपने विक्टिम्स के कपड़े रखता था। जावेद के घर से बहुत सारे चप्पल भी मिले जो कि उसके विक्टिम्स के थे। इन्हीं चीज़ों से बाद में विक्टिम्स की फैमिली अपने बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाई। जावेद ने अपने विक्टिम्स के फ़ोटोज़ भी संभाल कर रखे हुए थे जिस पर उनका नाम और उनकी एज लिखी हुई थी। सीरियल किलर्स में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो अपने सभी विक्टिम्स की चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। विक्टिम्स की चीज़ें सीरियल किलर्स के लिए एक ट्रॉफी की तरह होती हैं। इस जुर्म में उसके साथ 3 लड़के भी शामिल थे जो कि इसके लिए नए शिकार ढूंढ कर लाते थे, पर जावेद अब वहाँ से फरार हो चुका था। लाहौर की पुलिस जावेद को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाता। उस वक्त के सभी अखबारों में जावेद की इस न्यूज़ को कवर किया जाता है। एक दिन जावेद खुद ही डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस जाता है और वहाँ जाके अपना सरेंडर कर देता है। पुलिस आखिर तक उसे ढूंढ नहीं पाई थी। ये खुद जावेद ही था जिसने जाके अपना सरेंडर कर दिया था। तो अब सवाल ये थे कि जावेद आखिर कौन था और उसने इतने सारे बच्चों का कत्ल आखिर क्यों किया था। जावेद एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिता एक बिजनेसमैन थे और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। जावेद ने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी। पढ़ाई होने के बाद उसने 2 शादियां भी की थी, पर दोनों ही शादियां 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकी थी। प्रॉपर्टी के बंटवारे के बाद जावेद के हिस्से में बहुत सारी प्रॉपर्टी आ गई थी। उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके जावेद ने एक स्टील रिकास्टिंग की फैक्ट्री शुरू की। उसके बाद उसने एक आर्केड गेमिंग की शॉप शुरू की जो उस टाइम पे बहुत ही फेमस थी और ये छोटे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती थी। छोटे बच्चे यहाँ खेलने के लिए ज़रूर आते थे। जावेद अपनी शॉप्स पे जानबूझकर पैसे छोड़ता था और जैसे ही कोई बच्चा वो पैसे उठाता ये फ़ौरन जाके उन्हें पकड़ लेता था। पकड़ने के बाद उनके साथ ज़्यादती करता था। वहाँ के लोगों ने अपने बच्चों का इसकी शॉप पे जाना बंद करवा दिया था। जावेद एक होमोसेक्सुअल था और वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता था। एक दिन जावेद एक लड़के को अपने साथ घर लाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसके बाद वो सोने चला जाता है। जावेद के सोने के बाद वो लड़का जावेद पर अटैक कर देता है। जावेद बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसके बाद पुलिस भी उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसे बहुत मारती है। ये देखने की वजह से जावेद की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और जावेद का कहना था कि यही एक वजह थी जिसके बाद उसने 100 बच्चों का कत्ल किया है। वो चाहता था जिस तरह उसकी माँ रोई है वैसे ही और बच्चों की माँ रोए। जिसके बाद जावेद ने मर्डर करने शुरू कर दिए थे। जावेद ऐसे बच्चों को चुनता था जिनका कोई वारिस नहीं होता था। उन्हें वो अपने घर लाता, अच्छा घर और खाना देने के बहाने
उनके साथ ज्यादती करता और फिर चेन से उनका गला दबाकर उन्हें मार देता था। पुलिस को वो चेन भी मिली जिससे जावेद अपने विक्टिम्स का गला दबाता था। उनका गला दबाने के बाद वो उनके बॉडी के टुकड़े करता था, टुकड़े करके फिर एसिड में डाल देता था। इसी तरह जावेद ने 100 बच्चों का रेप और मर्डर किया था। ये केस पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे भयानक केस था। जावेद को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। जावेद के केस में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जावेद जैसे अपने विक्टिम्स को मारता था उसी तरीके से जावेद को भी मारा जाए और उसके 100 टुकड़े करके एसिड में डाले जाएं। कुछ महीनों बाद जावेद उसी के सेल में मरा हुआ पाया गया। अब ये कंफर्म नहीं है कि उसे किसी ने मारा था या उसने खुदकुशी की थी। तो इसी के साथ आज का हमारा केस ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।